वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी। और आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लैडर सेफ्टी के ऊपर। जनरली लैडर सेफ्टी को काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा लैडर में क्या खतरा हो सकता है, क्या डेंजर हो सकता है, क्या हैज़ार्ड हो सकता है। तो मैं बता दूं, लैडर्स, अनसेफ यूज़ ऑफ लैडर्स के कारण काफ़ी फैटल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। लोग बहुत ऊंचाई से गिरे हैं। इनफैक्ट 6 फीट के लैडर से भी गिरने से बहुत ही काफ़ी मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं। फैटल तो नहीं कहूँगा, मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं। लंबे लैडर्स पे फैटल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ये लैडर सेफ्टी सबके लिए है, जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में हैं या फिर जो डोमेस्टिक लैडर्स जो लोग यूज़ करते हैं घर पे। हम सभी लोग घर पे भी लैडर यूज़ करते हैं। तो अगर ये छोटा सा टॉपिक सबके मन में अगर क्लियर रहा तो बहुत ही चांसेस कम हो जाएंगे आपके, या मिनिमाइज़ हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा लैडर से कुछ हज़ार्ड होने का। तो मैं जनरल टॉपिक से स्टार्ट करूंगा कि कितने टाइप्स के लैडर होते हैं। जनरली हमारे पास स्टेप लैडर्स होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रेट लैडर्स भी कहते हैं। और दूसरा लैडर होता है ऑर्कैड लैडर जिसको हम लोग ट्राइपॉड लैडर्स कहते हैं। तीसरा लैडर होता है एक्सटेंशन लैडर्स जिसमें रोप और पुली का इस्तेमाल करके हम लोग लैडर को एक्सटेंड करते हैं। स्टेप लैडर्स जनरली 6 से 20 फीट का होता है। स्टैंडर्ड लेंथ स्ट्रेट लैडर्स का भी 6 से 20 फीट का है। ऑर्कैड लैडर्स या ट्राइपॉड लैडर्स का भी स्टैंडर्ड लेंथ 6 से 20 फीट का है। एक्सटेंशन लैडर का लेंथ लगभग 40 फीट तक जाता है। और भी बहुत तरह के लैडर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल लैडर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इंडस्ट्रियल लैडर्स उनके रेटिंग के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है। जैसे 1AA, 1A, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 1AA सबसे हाईएस्ट रेटेड लैडर है क्योंकि इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम 375 पाउंड्स का है। तो उनके लोड बेयरिंग कैपेसिटी से इन लैडर्स को क्लासीफाई करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल लैडर सेफ्टी के बारे में जो सभी लैडर्स के लिए है। तो लैडर्स का कंपोजिशन या तो वुड का होता है, या तो एल्युमिनियम का होता है, या तो फाइबर ग्लास का होता है। एमएस के भी कुछ टेम्प्रोरी लैडर्स होते हैं, बट एमएस ज़्यादा टेम्प्रोरी बेसिस के लिए यूज़ होता है। और जनरल जो परमानेंट लैडर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो लैडर्स होते हैं, स्ट्रक्चर नहीं, जो लैडर्स होते हैं वो एल्युमिनियम, वुडन या फाइबर ग्लास का होता है। मेरे रिकमेंडेशन में सबसे बेस्ट लैडर फाइबर ग्लास है क्योंकि वुडन लैडर और एल्युमिनियम लैडर में थोड़े चांसेस होते हैं डिफेक्ट्स के। जैसे वुडन लैडर जल्दी फ्रीक्वेंटली अगर यूज़ होता है तो जल्दी उसमें क्रैक्स आ जाती हैं। वुडन लैडर्स में चांसेस होता है उनके नट बोल्ट्स ढीले होने का। बट फाइबर ग्लास लैडर्स में चांसेस होते हैं, बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। बट अगर हम उनका मेंटेनेंस या एल्युमिनियम लैडर या वुडन लैडर या फाइबर ग्लास का मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो कोई भी लैडर अनसेफ नहीं होगा। बट कुछ लैडर्स ऐसे हैं जैसे वुडन लैडर्स, उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर जैसे वुडन लैडर्स में अगर क्रैक आ गया, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको पेंट करके, कि क्रैक को हम विजिबल ना रखें, इनविजिबल कर दें, तो उसको पेंट कर देते हैं और उसका दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जो बंदा जो वर्कर उस पर काम कर रहा है उसको क्रैक्स के बारे में पता नहीं चलता है और वो पेंटेड लैडर पे चढ़ता है, काम करने की कोशिश करता है, बट वो गिर सकता है, गिर जाता है इनफैक्ट वो क्रैक्स के कारण। तो कभी भी इंश्योर करना, कोई भी लैडर अगर पेंटेड हो तो उसका इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है क्योंकि इससे क्रैक्स ढक जाते हैं, क्रैक्स छिप जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज वुडन लैडर का ये है कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। पानी लग जाए या फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होने पे उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो ढीला हो जाता है, उसकी इंटीग्रिटी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है। तीसरा उसका डिसएडवांटेज ये है कि इट एड्स टू कम्बशन। सपोज़ आप अगर आग लग जाती है आपके प्रेमाइसेस में तो वुडन लैडर आग को और बढ़ाएगा, कम्बशन को और बढ़ाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग डिस्करेज करते हैं। ज़्यादा वुडन लैडर्स पे मैं इसका इस्तेमाल को इनकरेज नहीं करता हूँ, डिस्करेज करता हूँ। बेस्ट लैडर है फाइबर ग्लास का लैडर। दीज आर ऑल नॉन कंडक्टिव इन नेचर। एल्युमिनियम लैडर्स कंडक्टिव होते हैं। तो हम लोग को इंश्योर करना है कि कभी भी हम लोग लैडर्स पे काम कर रहे हों, ऊंचे लैडर्स पे काम कर रहे हों, तो हमारा जो ओवरहेड लाइन्स है, जो पावर केबल्स गई हैं, तो इंश्योर करें कि लगभग 6 फीट हम उनसे नीचे काम करें। जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे या 10 फीट, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा ताकि इलेक्ट्रिक्यूशन का जो खतरा है वो बहुत ही मिनिमम हो जाए, वो कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो बात करते हैं जनरल सेफ्टी के लिए। तो अगर हम लोग
लैडर का इस्तेमाल किसी हाइट पे काम करने के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उस जो काम है उसको क्या हम किसी और तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं। सपोज़ अगर मुझे अपने वॉल को पेंट करना है तो मैं लैडर का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अगर मैं एक लंबा रोलर लेता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तो मुझे लैडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं लैडर पे अगर मैं चढ़ूँगा ही नहीं तो मेरे गिरने का चांसेस ना हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन पहला मेथड है, बट बहुत जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, हम लोग को लैडर के ऊपर चढ़ के काम करना ही पड़ता है। तो तब हम क्या करेंगे, कुछ प्री चेकलिस्ट होते हैं लैडर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले, उस चेकलिस्ट को हम लोग भरेंगे, जिसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कोई क्रैक्स है कि नहीं लैडर में, नट्स टाइटेंड है कि नहीं, लैडर की स्टेबिलिटी इंटीग्रिटी ठीक है कि नहीं, लैडर को हम लोग कोई अनइवन सरफेस पे तो पिच नहीं कर रहे हैं, लैडर का इंक्लिनेशन कैसा है, लैडर का पोजीशन कैसा है। कुछ ऐसे चेकलिस्ट है जिसको हम लोग फिलअप करने के बाद उसके रेटेड कैपेसिटी के अनुसार ही हम लोग उसको फिर उसको सर्टिफाई करते हैं सेफ़ यूज़ के लिए। कभी भी लैडर को उसके रेटेड कैपेसिटी के ऊपर यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे और टेक्निक्स है, जैसे हम लोग लैडर को कैसे इंक्लाइन करते हैं, तो इसका मेथड होता है 4:1 का, 4:1 का। हर 4 फीट वॉल के लिए हमको वॉल से 1 फीट की दूरी बनाए रखनी है लैडर के बॉटम की। सपोज़ अगर 16 फीट का दीवार है तो मुझे 4 फीट दूर लैडर के बॉटम को प्लेस करना है, इंक्लाइन करना है। तो ये 4:1 का रूल है, और हमेशा ये इंश्योर करना है कि जो लैडर का पोजीशन हो, जो मेरा टॉप लेवल है वॉल का, उससे 3 फीट ऊपर रहे, नीचे ना रहे, 3 फीट हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, लैडर की स्टेबिलिटी बनी रहे। और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे आप जब भी काम कर रहे हो लैडर के ऊपर, तो आप कोशिश करो आपके पास टूल बेल्ट हो काम करने के लिए, आपके हाथ में कोई टूल्स ना हो ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के समय। हो सकता है आपके हाथ से वो टूल गिर जाए, या फिर आपका हाथ स्लिप कर जाए, आपका पाँव स्लिप कर जाए, ऊपर चढ़ने नीचे चढ़ने में आप गिर जाओ, तो फैटल इंजरीज भी इससे हो सकती है। या फिर आपके हाथ से कोई टूल गिर गया, नीचे कोई जा रहा तो उसके सिर पर लग सकता है, उसको भी फैटल इंजरी आ सकती, फैटल एक्सीडेंट हो सकता है उसके साथ भी। तो और एक और चीज़ है जो हमें मेंटेन करनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। लैडर पे हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, हमारा 2 पैर और 1 हाथ हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए लैडर के, या फिर 2 हाथ और एक पैर। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी भी लैडर के ऊपर उल्टे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, या फिर लैडर पे 2 पैर है और 2 हाथ हवा में है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा इंश्योर करना है 2 हाथ और 1 पैर हमेशा लैडर पे रहे, या फिर 2 पैर और 1 हाथ हमेशा हमारे लैडर पे होना चाहिए काम करने वक्त। मुश्किल है काम करना, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे सेफली काम करने का, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता काम करने में। लोग बोलते हैं कि आप ऐसे टेक्निक बता रहे हो जो बहुत मुश्किल है हमें काम करने के लिए। काम करना मुश्किल हो सकता काम करने में डिले हो आपको, बट आपको इंजरी से हम लोग सेफ़ रखते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स आपको इंजरी से सेफ़ रखते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि कुछ ये जो रूल्स हैं हमारे वर्कर्स या फिर डोमेस्टिक जो लैडर्स पे काम करते हैं, तो ये रूल्स को फॉलो करेंगे, और जो हमारा टेक्निक है 4:1 और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का, सेफ्टी ऑफिसर्स का ये टेक्निक है, इंजीनियरिंग का ये टेक्निक है, ये हमेशा फॉलो होगा। और ऐसा इन्फॉर्मेशन और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि लोगों के पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचें। तो थैंक यू। आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं छोटा सा टॉपिक लेकर के आऊँगा जो पीपीई के बारे में रहेगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पीपीई के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।